नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों पर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करा था राणा कुंभा ने। किसने कराया था? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 2, इस तरह शिविर उसका घर बन गया। डेफिनेशन है कि इस तरह शिविर उसका घर बन गया, युद्ध का मैदान उसके लिए आरामगाह था और वह अपने फुर्सत के क्षण दुनिया के विभिन्न राज दरबारों के इतिहासों संस्मरणों को सुनने में व्यतीत करता था। यह कथन किस शासक के बारे में कहा गया है? इस तरह शिविर उसका घर बन गया, युद्ध का मैदान उसके लिए आरामगाह था, वह अपने फुर्सत के क्षण दुनिया के विभिन्न राज दरबारों के इतिहासों संस्मरणों को सुनने में व्यतीत करता था। यह कथन किस शासक के बारे में लिखा गया है? तो यह लिखा गया है महमूद खिलजी प्रथम के बारे में। किसके बारे में? महमूद खिलजी प्रथम। किसके बारे में? महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम के बारे में लिखा गया है। कौन था ये? मालवा का शासक। कहाँ का शासक था? मालवा का। कहाँ का शासक था ये? मालवा का शासक। मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम, जिसके बारे में है लिखा गया। और किसने लिखा? यह लिखा है फरिश्ता ने। फरिश्ता ने इसको लिखा है। यह कथन किसका है? फरिश्ता का। किसके बारे में लिखा गया है? महमूद खिलजी प्रथम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा व बाबर के मध्य। किसके मध्य? राणा सांगा व बाबर। राणा सांगा व बाबर के मध्य। कब लड़ा गया था? 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। किस किस के बीच में हुआ था? राणा सांगा व बाबर के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न, महमूद चरित महाकाव्य की रचना किसने की? महमूद चरित महाकाव्य की रचना किसने की? तो महमूद चरित जो महाकाव्य है उसकी रचना की थी उदयराज ने। किसने की थी? उदयराज ने। ये किसके दरबार में रहता था? ये महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था। किसका था? महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि। संस्कृत कवि कौन था? उदयराज। किसने की थी? उदयराज ने। संस्कृत के कवि थे। इन्होंने महमूद चरित काव्य की रचना की थी। महमूद चरित काव्य की रचना किसने की थी? संस्कृत कवि उदयराज ने। किसने की थी? संस्कृत कवि उदयराज ने। यह महमूद बेगड़ा के दरबारी कवि थे। महमूद बेगड़ा के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का अंतिम शासक कौन था? गुजरात का अंतिम शासक कौन था? तो गुजरात का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह। बहादुर शाह गुजरात का अंतिम शासक था। 1537 में पुर्तगालियों ने इसकी हत्या कर दी थी। कब कर दी थी? 1537 में पुर्तगालियों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी सल्तनत के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? बहमनी सल्तनत के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो कहा जाता है हुमायूं को। किसको कहा जाता है? हुमायूं को। हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जाता है। इसने जालिम की उपाधि ग्रहण की थी। प्रश्न आता है जालिम की उपाधि किसने ग्रहण की थी? हुमायूं ने। नेक्स्ट प्रश्न, बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान था कलीमुल्ला शाह। कौन था? कलीमुल्ला शाह। कलीमुल्ला शाह। कलीमुल्ला शाह बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली यात्री निकोलो कोंटी ने किसके काल में विजयनगर की यात्रा की?
इटली यात्री निकोलो कोंटी ने किसके काल में विजयनगर की यात्रा की? तो यात्रा की थी देवराय प्रथम के काल में। किस काल में? देवराय प्रथम के, देवराय प्रथम के काल में, देवराय प्रथम के काल में निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की। और अंतिम प्रश्न था कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? तो आया था देवराय द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय के दरबार में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। एक बार फिर रिवाइज करें। पहला प्रश्न था कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। किसने कराया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट प्रश्न, इस तरह शिविर उसका घर बन गया, युद्ध का मैदान उसके लिए आराम गाह था। वह अपने फुर्सत के अक्षण दुनिया के विभिन्न राज दरबारों के इतिहासों और संस्मरणों को सुनने में व्यतीत करता था। यह कथन किस शासक के बारे में लिखा गया है? तो कथन लिखा गया है महमूद खिलजी प्रथम के बारे में। किसके बारे में? महमूद खिलजी प्रथम के बारे में। यह मालवा का शासक था। और यह किसने लिखा है कथन? ये लिखा है फरिश्ता ने। किसने लिखा है? फरिश्ता। नेक्स्ट प्रश्न, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ। कब हुआ था? 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न, महमूद चरित काव्य की रचना किसने की? महमूद चरित काव्य की रचना किसने की? तो की थी संस्कृत के जो कवि थे उदयराज, उन्होंने महमूद चरित्र काव्य की रचना की थी। और ये महमूद बेगड़ा के दरबारी कवि थे। किसके? महमूद बेगड़ा के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न, गुजरात का अंतिम शासक कौन था? गुजरात का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह गुजरात का अंतिम शासक था। कौन था? बहादुर शाह। नेक्स्ट प्रश्न, बहमनी सल्तनत के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? बहमनी सल्तनत के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता था? तो कहा जाता था हुमायूं को। और इसने जालिम की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो कलीमुल्ला शाह बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान था। कौन था? कलीमुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली यात्री निकोलो कोंटी ने किसके काल में विजयनगर की यात्रा की? इटली यात्री निकोलो कोंटी ने किसके समय में विजयनगर की यात्रा की? तो ये की थी देवराय प्रथम के समय में। देवराय प्रथम के समय में। और लास्ट प्रश्न था, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? तो आया था देवराय द्वितीय के दरबार में। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।